हरियाणा सरकार द्वारा निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए एक बार फिर 134A के तहत आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक इसके विरोध में उतर आए हैं। स्कूल संचालकों ने डीईओ के नाम ज्ञापन सौंप पिछले सालों में ऐसे बच्चों को पढ़ाने की एवज में रिबर्समेंट की डिमांड की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से सरकार ने रिबर्समेंट नहीं दी है, जिस कारण इस साल वह बच्चों को मुफ्त पढ़ाने में असक्षम हैं। बता दें कि कुछ महीनों पहले सरकार की तरफ से मैसेज दिया गया था कि 134A के तहत एडमिशन केवल मॉडल संस्कृति विद्यालयों में दिए जाएंगे। इसके साथ ही निजी स्कूलों का रुका हुआ पैसा जल्द दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संचालकों ने कहा कि स्कूलों को समय पर रिबर्समेंट मिले, इनकम सर्टिफिकेट सही बने और टैक्स भी ठीक से लिया जाए, फिर स्कूल संचालकों को एडमिशन देने में दिक्कत नहीं है। आज हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची थी यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा हम सबको मजबूरी में और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि ये 134A का रूल सरकार अपनी मर्ज़ी से कभी किधर को स्टीयर कर देती है, कभी किधर को स्टीयर कर देती है। अभी कुछ महीने पहले हमें मैसेज दिया गया था कि इस साल से नए 134A के एडमिशन नहीं होंगे और सारे के सारे एडमिशन मॉडल संस्कृति स्कूलों में किए जाएंगे और हमारा बकाया पैसा भी दे दिया जाएगा जो पुराने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो 4-5 सालों से 6 सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और सडनली बिना नोटिस के हमारे को 4 दिन का टाइम दिया गया कि अपनी वैकेंट सीट्स दीजिए। इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया गया और बार बार अपना स्टैंस क्यों चेंज कर रही है सरकार? इससे स्कूल के साथ साथ सबसे ज़्यादा बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है सारा कुछ। हम लोग अगर हम स्कूलों को कॉम्पनसेशन ठीक से मिले और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इनकम सर्टिफिकेट वाला बच्चा मिले जो कि रियल नीडी बच्चा है, और साथ में जो टेस्ट है वो बिल्कुल ठीक मेरिटोरियस बच्चे को एडमिशन दिया जाए, तो हम लोगों को एडमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हम सभी प्राइवेट स्कूल से इकट्ठे होकर यहाँ पर डीओ साहब को ज्ञापन देने आए थे रिगार्डिंग 134A के एडमिशन्स के ऊपर। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम पिछले 5 सालों से फ्री में बच्चे पढ़ा रहे हैं। 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक रीइंबर्समेंट के नाम पर एक भी पैसा हमें नहीं मिला है। लोगों का जो सरकार ने फ़ीस तय की है 300-400 रुपये, वो भी नहीं दे पा रही है। तो हमारी ये डिमांड थी आज के नए एडमिशन से पहले हमारे पुराने जो एडमिशन्स हुए हैं उनकी रीइंबर्समेंट की जाए सबसे पहले। इस समय अगर एडमिशन्स होते हैं हमारे स्कूलों के अंदर, ना तो बच्चे पढ़ पाएंगे ना हम ढंग से पढ़ा पाएंगे। दूसरा ये है कि अभी तक हमारा जितना भी 134A का क्लेम है किसी भी स्कूल का पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट हमसे उम्मीद करती है कि हम 134A के बच्चों को फ्री में पढ़ाएं और बाद में पैसे दें, तो बाद में बहुत लेट ना दें गवर्नमेंट हमारे को, पहले वो क्लियर कर दें। एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑल्सो कि हम अपने तरफ से भी उसके अंदर रजिस्टर कर देंगे हमारे पास जितने बच्चे हैं। उधर डिप्टी डीईओ ने कहा कि यदि कोई गलत इनकम सर्टिफिकेट देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी को कहा गया कि जिनकी भी पेमेंट नहीं आई है वह दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें। इस संबंध में डायरेक्टर ऑफिस में लिख दिया जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल से आए थे इनकी रिप्रेजेंटेशन एक मेमोरेंडम दिया है इन्होंने डीओ सर के नाम। तो इनके जो भी पॉइंट्स हैं कि इनकी कुछ फ़ीस की पेमेंट्स नहीं आई हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आगे भेज देंगे जो इनका बैलेंस अमाउंट है। और जो टेस्ट हैं वो फेयर होते हैं, इसमें अनफेयर इन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार जो होता है तो इसमें और इनकम सर्टिफिकेट अगर फेक है, अगर कोई फेक देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, रीइंबर्समेंट नहीं आई है तो डायरेक्टरेट में हम उसको दोबारा से लिख के भेजेंगे। मैंने इनको कहा है कि वो अपनी रिक्वेस्ट जिसकी नहीं आई है वो रिक्वेस्ट भेज दें यहाँ पे, हम दोबारा से उसको जो है उनकी रीइंबर्समेंट के लिए दोबारा से लिख दें।